हर चाहे रेल मंत्री हो, कोई अधिकारी हो, कभी बच्चा देखो विपिन सर के पास पहुंचा है। ये बच्चे देखो, ही इज फ्रॉम हैदराबाद, हैदराबाद से है? Yes, sir. His name is Kranti, and he is Andhra Pradesh. Mukundu. He is from Andhra Pradesh, and he is from कर्नाटक। मतलब कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, Hyderabad. Yeah. उधर राजस्थान, बिहार बिहार बिहार, यूपी 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 यूपी। राजस्थान राजस्थान आप राजस्थान। मतलब लगभग हर देश के मिल जाएंगे। और विपिन सर बिहार के, और आप मैं हरियाणा से। हरियाणा। मिलन है सब दिल्ली में। मिलन है सब दिल्ली में। क्या अब दोबारा से रेलवे मिनिस्टर के पास ले जाने की तैयारी है इन छात्रों को रिफॉर्म के रूप में? क्या कुछ मिलने वाला है? क्या इनके हाथ ज्वाइनिंग लेटर आएगा? देखिए, हमने जैसे ही मुझे विपिन सर ने इनके बारे में बताया तो हमने आज यहाँ पे सबके साथ मिले और सुबह से ही हम बैठे हुए। सबसे पहला काम हमने ये किया कि मैंने इनको लेके वीडियो बनाई ताकि आम जनता तक इनकी बात पहुंचे। उसके बाद अभिनय सर से बात हुई, कल सुबह सुबह अभिनय सर के पास जा रहे हैं। उसके बाद न्यूज़ तक से बात हुई, ललन टॉप से बात हुई, आपसे बात हुई। आपको बुलाया स्पेशली इस चीज़ के लिए क्योंकि आपका बहुत बड़ा एजुकेशनल चैनल है और आपके थ्रू आवाज़ को प्रमोट किया जाएगा। इसके साथ साथ हम 27 अगस्त को एक ट्विटर कैंपेन भी कर रहे हैं इन बच्चों के लिए। देखिए, पहली लड़ाई ये है कि हम किसी तरीके से सरकार को ये बता दें कि ये 314 बच्चे आज भी भटक रहे हैं, आज भी बेचारे परेशान हो रहे हैं। सारी प्रक्रिया पूरा होने के बाद, पूरा प्रक्रिया होने के बाद 2.5 साल हो गया। रेल मिनिस्टर ने ये कह दिया कि सबको ज्वाइनिंग कराओ, उसके बावजूद ये हालात देखिए। इन बच्चों के जूते देखिए, पैर देखिए। अब देखिए ये क्या हालात है, बेचारे आंध्र प्रदेश से इनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, पता नहीं कितने किलोमीटरों ये पैदल चल चुके हैं, किस हालात में जी रहे होंगे आप समझ सकते हैं। और सारे प्रोसेस पूरे हो गए हैं। आपने जो साउथ वेस्टर्न रीजन है हुबली वाला, उसमें 7,167 पोस्टें निकाली और उतने ही बच्चे आपने लिए, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी। फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया। तो हम 27 तारीख को इन सब बच्चों के लिए ट्विटर कैंपेन भी करने जा रहे हैं और सभी टीचर से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है इन बच्चों के लिए आवाज उठाएं। क्योंकि अभी आप डीओपीटी में पूरे रेलवे रिफॉर्म की बात करें या एसएससी रिफॉर्म की बात, बहुत सारे शिक्षक गए थे, आप भी गए थे और अभिनय सर कह रहे थे, आप भी कह रहे थे कि रेलवे वाले मुद्दे पर आप ही लगभग 20-25 मिनट बात हुई थी आपकी डीओपीटी मंत्री से। तो क्या सर, जिस तरीके से रेलवे वाले बात हुआ, जैसे एसएससी के चेयरमैन को वहीं बुला लिया गया था, बहुत लोग कह रहे थे कि रेलवे के चेयरमैन को भी आना चाहिए था। आप बोल रहे थे कि बहुत जल्द हम लोग रेलवे के चेयरमैन को ले करके डीओपीटी मंत्री से मिलेंगे और उन्होंने आश्वासन भी दिया था। क्या आप लोगों ने कोशिश किया या डीओपीटी की तरफ से आप लोगों को कोई लेटर वगैरह आया कि रेलवे पर भी बात होना चाहिए? नहीं, हमारी तरफ से मेल वगैरह प्रॉपर वहां पे गए हैं। दूसरी चीज ये है कि उसी बीच में कुछ ऐसा भी हुआ, आप सब जानते हैं, जो आंदोलन को कमजोर करने का काम वो हुआ। उस वजह से भी हमारी आवाज उतने बुलंद तरीके से नहीं पहुंच पाई, लेकिन उसके लिए दोबारा से प्रयास हो रहा है कि रेलवे मिनिस्ट्री के साथ हमारी मुलाकात हो। तो उसमें अब लगे हुए और बहुत जल्द शायद उम्मीद है कि कामयाबी मिले। लेकिन अभिनय सर अब बहुत जल्द कुछ अनाउंस भी करने वाले इन सारी चीजों के ऊपर कि किस बड़े लेवल पर गड़बड़ झाला चलने लग रहा है। तो उनकी तो मैं बात कर ही रहे हैं, हर एक वीडियो में उनके लिए तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन मैं अभी तो आपसे सिर्फ ये चाहूंगा इन 314 बच्चों के हक की बात करी जाए। इनकी संख्या 314 है। ये 314 बच्चे जिनकी ज्वाइनिंग अटकी पड़ी है। आप 2019 से ये प्रोसेस स्टार्ट हो और आज 2025 अगस्त में हम खड़े हुए हैं और ये हालात है इन लोगों के साथ। 314 वैकेंसी एक ही बोर्ड में एक ही बोर्ड में। और रेल मंत्री ने जो एक लेटर निकाला उसमें कहा कि भाई इस बोर्ड में अगर सीट नहीं होगी तो आप मर्ज करो सभी बोर्ड को और जहां खाली है वहां इनको ज्वाइन कराओ। इनके पास लेटर है, इतना आदेश आ चुका है। उसके बाद भी साउथ वेस्टर्न रेलवे है जो मानने लिए तैयार नहीं है। उसके बाद भी इन बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी, फिर इन्होंने आरटीआई लगाया। उस बोर्ड में पता किया कि कितने सीट खाली हैं, 489 ना, 489 में। हाँ, उसी में जो नहीं मान रहा है, जो ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है, 489 सीट खाली है। आरटीआई में आया जानकारी में, जब ये लोग ले फिर पहुंचे बोर्ड के पास, कहा कि भैया देखिए तो 489 खाली, आप कह रहे हैं कि नहीं है। वो कहता है कि हम मानवे नहीं करते, झूठ है। अब बताइए, आरटीआई को ये लोग गलत मानते हैं, ये सब तो ये झूठ बोल रहा है कि आरटीआई वाला झूठ बोला है। सब तो सरकारी विभाग है, तो तुम उसके ऊपर एफआईआर करो, नहीं तो वो तुम्हारे ऊपर एफआईआर करेगा। बीच में तुम बच्चा को काहे परेशान कर रहा है? ना तो सरकार कहे कि आरटीआई से जो हम जानकारी देते हैं वो गलत रहता है। अच्छा सर, आपको नहीं लगता है, आप शुरू से पटना आंदोलन भी देख रहे हैं रेलवे का, जैसे पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर थे, इनसे पहले हर छोटा से छोटा मुद्दा पर ट्वीट एक आ जाता था कि आपका ये सवाल है, ये रेलवे करने वाला है, नहीं तो कुछ दिन बाद ये चीज अप्लाई किया जाएगा, सोच विचार चल रहा है।
हर मुद्दे पर ट्वीट करते थे। अश्विनी वैष्णव जी इतना कुछ हुआ, डीओपीटी मंत्री भी गए, आप लोग अरेस्ट वगैरह भी हो गए रिफॉर्म को लेकर के। उसके बाद इतने 30-30 लाख लोग ट्वीट कर रहे हैं, 15 लाख ट्वीट कर रहे हैं, बहुत बार ट्विटर आंदोलन भी हो गया। आपको नहीं लगता कि कम से कम अश्विनी वैष्णव जी को एक ट्वीट करना चाहिए, इन छात्रों को कभी बुला करके मिल लेना चाहिए, या कभी शिक्षकों को ही बुला करके मिल लेना चाहिए? भाई देखो, ये चीजें हुआ है इसमें, जहां हुआ है, जैसे रेल मंत्री से ये लोग मिले हैं, उसके बाद वो लेटर जारी हुआ है, अच्छा। उसके बाद ज्वाइन नहीं करवा रहा है, कह रहा है सीट नहीं है। और जब आप कहाँ जाएंगे फिर? अब वही सोचिए, तब ये कहाँ जाएंगे? तब हम लोग धरना पर जाएंगे। अब धरना दीजिएगा? काहे नहीं देंगे, काहे नहीं देंगे? बताइए, 2019 से 25 होता है 6 साल, किसी का जीवन आप बर्बाद कर दिए एक बहाली के चक्कर में। कहाँ जाएगा ये लोग? धरना दीजिएगा सर? हाँ, इनके लिए सबसे पहले ट्विटर कैंपेन हम कर रहे हैं, उसके बाद फिर धरना दिया जाएगा इन बच्चों के लिए। पहले ट्विटर आंदोलन डिजिटली आप लोग आइएगा, ताकि उसके थ्रू हम सरकार तक ये बात पहुंचा दें कि ये 314 बच्चे जिंदा हैं, मरे नहीं हैं, जिनकी सीटें आप खा गए हैं। क्रांति, आई एम टेलिंग कि देयर आर 314 कैंडिडेट दैट आर अलाइव एंड यू हैव टू थिंक अबाउट देम। ओके, मतलब इनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए सर। या इनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, और अब बहुत जल्द होनी चाहिए, क्योंकि इन बच्चों के जूते घिस गए हैं पूरी तरीके से, इन बच्चों की हिम्मत पूरी तरीके से घिस चुकी है, क्योंकि रोज 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 कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ घूमते घूमते परेशान हो चुके हैं। तो अब आवाज उठनी चाहिए इनके लिए। रेलवे की तैयारी करते हैं, इनके बच्चे कोई अडानी अंबानी के बच्चे नहीं होते हैं, ये किसान, मजदूर, गरीब, ठेलावान, रिक्शावान के बच्चे होते हैं, और खुद रिक्शा चालक हैं, ये टेम्पू चलाते हैं। जब धरना प्रदर्शन करने आए तो इनकी टेम्पू चोरी हो गई। मतलब हर कुछ फिट है, रिटर्न हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, मेडिकल हो गया, हर कुछ प्रक्रिया पूरा हो गया। फिर रेलवे मंत्री आदेश भी देते हैं कि इनकी ज्वाइनिंग करवाई जाए, लेकिन उसके बाद भी लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सीटें नहीं हैं। जबकि एक ही बोर्ड में जब आरटीआई के दिए लोग लगाए तो पता चला कि 489 सीटें उसमें अभी भी रिक्त हैं। अब ये छात्र जाए तो कहाँ जाए? रेलवे मिनिस्टर का आदेश है, लेकिन पालन नहीं हो रहा है। अब बाकी 27 तारीख को राकेश सर ट्विटर आंदोलन करा रहे हैं, हैशटैग वगैरह जारी कर दिया है सर आपने? नहीं कर दिया है, लेकिन फिर भी हम उसको अभी कंफर्म कर रहे हैं 1-2 दिन में सारे टीचरों से मिलकर, ताकि सारे टीचर्स वीडियो भी बनाए, फिर कंफर्म करके उसको हम कर रहे हैं। वैसे यही रहेगा कि साउथ SWR B2C1 ज्वाइनिंग दो। विपिन सर बिहार से इन छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंचे, और बाकी राकेश सर यहाँ खुद हैं, और छात्रों को आप लोगों ने सुना ही। बाकी अब रेलवे मंत्री के आदेश पर भी ज्वाइनिंग नहीं है तो क्या होगा आप लोग समझ ही सकते हैं। रेलवे में किस तरीके का रिफॉर्म होना चाहिए।